पर साईं जी ने तो अमल करना सिखाया कि नारा चाहे बोलो ना बोलो, पर एक ही जगह बैठ के ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जरूर बोलो। तो सर्वधर्म संगम का एक समुंदर नजर आएगा, और वो समुंदर मालिक के प्यार की, मोहब्बत की वो तमाम खुशियां हासिल करेगा जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले भयानक कर्म, आने वाले पाप कर्म पल में कट जाएं? आने वाले भयानक से भयानक रोग, जिसमें महीनों महीन आपने बिस्तर पे लेटना हो, वो रोग आने से पहले ही कट जाए? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा कोई टॉनिक ही नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है जिसको लेने से पहाड़ जैसे आने वाले रोग कंकर में बदल जाएं। किसी भी पद्धति, यानी जो मेडिकल साइंस में है, जो दवाइयां देते हैं, किसी भी पद्धति में आप देखो, ऐसी कोई दवा नहीं है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हों। पर ऐसी दवा सबके अंदर है, और वो दवा है राम नाम की दवा। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की वो धुन, वो अनहद नाद जो सबके अंदर हो रही है, जिसे धुर की बाणी बोला गया, अनहद नाद बोला गया, बांगे इलाही कहा गया, गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड बोला गया। वो आवाज, वो रोशनी सबके अंदर हो रही है, और उस रोशनी आवाज को सुनने से ही आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाते हैं। आने वाली पहाड़ जैसी मुसीबतें पल में छूमंतर हो जाती हैं। ऐसा तब संभव है जब इंसान तन मन धन से सेवा करे, व्यवहार का सच्चा बने, फकीर जो कहे वचनों को माने और सुमरन करता रहे, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। इस जन्म के तो रोगों की बात ही क्या है। फिर आदमी ये सोचता है, ऐसा जो तरीका है, ऐसा जो मेथड है, वो तो बहुत महंगा होगा, क्योंकि ये मनोदशा बन गई है इंसान की। दूसरे शब्दों में दिमाग की सोच बन गई है कि जो महंगी चीज है वो ज्यादा काम करती है और सस्ती काम नहीं करती। जबकि परमात्मा के नाम में बिल्कुल उल्टा है। जो परमात्मा के, अल्लाह के, ओम हरि वाहिगुरु के नाम को बेचेगा, ना तो खुद को कुछ और ना खरीदने वाले को कुछ हासिल होगा। तुलसी जी ने लिखा है, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है ग्राहक कम ही आए। ईश्वर नाम अमोल, अनमोल है। आप 5 रुपए देते हैं, 100 देते हैं, अरे भाई 5 रुपए में तो कूड़ा करकट, गोबर की खाद का एक तसला नहीं आता, एक टोकरा नहीं आता 5 रुपए में, और आप 5 रुपए में भगवान खरीद रहे हो। चलो आप 10-20 हजार लगाते हो, 20 हजार में तो सोने का एक तोला नहीं आता और आप भगवान खरीदने चले हो। चलो आप 1,00,000 2 लाख लगाते हो, छोटा सा एक हीरा होता है जो बढ़िया क्वालिटी का हो, 1,00,000 2 लाख में तो उसकी छिलन भी नहीं आती और आप भगवान खरीदने जा रहे हो।
अरबों खरबों लगा दो, उसमें कोहिनूर नहीं मिलता और आप भगवान खरीदने जा रहे हो। इसलिए संतों को परमात्मा भेजता है कि भाई मेरा नाम तो अनमोल है, कोई खरीद नहीं सकेगा। इसलिए आप जाके बिन दाम बिकाए, बिना दाम के दो लोगों को बांटो जाके। और दुख इस बात का है, लेने वाले फिर भी क्यों किंतु परंतु। यार ले लें क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। आप बीज खरीदते हो, दुकानदार कह देता है कि ये तो 40 मन झड़ेगा झाड़, झट से खरीद लेते हो। क्या आप सूंघ के, देख के, खा के बता सकते हो कि वो वाकई 40 मन उसकी उपज होगी? नहीं बता सकते। तो फिर परमात्मा का नाम लेने में आपको क्या तकलीफ है? हर बात पे यकीन करते हो। ऑपरेशन होता है, पहले लिखा के ले लेते हैं कि भाई ऑपरेशन के दरमियान मर गए तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। डॉक्टर गवाहों का, परिवार का सिग्नेचर करवा लेते हैं। यानी उनको भी भरोसा नहीं है, भी हो सकता बाजा बच जाए। तो आप अच्छी तरह हाथ से लिख के देते हैं, कर दो जी कोई बात नहीं मैं जिम्मेवार हूं। तो हर बात पे आप यकीन करते हैं, फिर संतों पे यकीन क्यों नहीं करते? वो तो कोई आपका पेट नहीं फाड़ते, वो तो कहते ये ले मूल मंत्र, वो नाम, वो कलमा, वो गुरु मंत्र, जिसका जाप करने से भगवान तेरे अंदर से तुझे नजर आएगा। और जब अंदर नजर आ गया तो कण कण में नजर आएगा। और बदले में कोई टैक्स, कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई किसी किस्म का आपसे कुछ लेते ही नहीं। फिर भी क्यों किंतु परंतु, लूं कि ना लूं, यार ले लूं कि ना। कई लोग मिन्नत बड़ी करवाते हैं, दूसरे मिन्नत करते हैं, प्रेमी भाई ले ले यार, नाम ले ले यार। कहता अच्छा चल तू इतना कहता है तो ले लेता हूं, फायदा तेरा हो रहा है, एहसान उस पे जता रहा है। जब तू अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जुड़ जाएगा, तेरे ही जन्मों जन्मों के पाप कटेंगे। अरे दिलाने वाले को तो भगवान ने खुशी देनी है कि उसने उसके बच्चे को भगवान से जोड़ दिया। वो खुशियां तो नाम दिलाने वाले को मिलनी है, पर नाम से असली खुशियां तो जो नाम लेता है उसको ही मिलती हैं। जो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन सिख धर्म में कहते नाम शब्द जो धारण करता है, खुशियां तो वो ले जाता है। तो ये है कलयुग। यहां इंसान और चीजों में मस्त है, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से लोग डरते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से मालिक का नाम जपे, भावना से मालिक का नाम जपे, तो उसे अंदर बाहर कोई कमी ना रहे। यही सिखाया साईं मस्ताना जी महाराज ने, और ऐसा ही गुरु मंत्र बताया सच्चे दाता रहबर शाह मस्ताना जी दाता ने। बिल्कुल सादे रहना। लोग कहा करते, बागड़ी लोग बहुत आते थे, कहते बाबा लोगों ने तो सोना चांदी बांटे है, अरे खुद पेबंद वाला कपड़ा पहनो। आ के बात है कि सबको आप सोना चांदी देते हो और खुद आप फटे हुए कपड़ों पे पेबंद लगा के पहनते हो। साईं जी ऐसे पहन लेते, टूटे हुए, कई बार पाँव में जूते डाल लेते, बिल्कुल सादा। कहने भाई अब तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन एक दिन आएगा बदल बदल के पहनेंगे, काल की लिद्द निकालेंगे। जिनके साथ ये वचन विलास हुए उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा वचन साईं जी ने किया था और वो आज हो रहा है। तो कहने का मतलब उनका एक एक वचन जो उन्होंने किया पूरा हुआ, हो रहा है, होके रहेगा। जो किया, करवाया, करवा रहे हैं, वो पूरा हुआ था, हो रहा है और होता ही रहेगा। पर मजा लूटेंगे वो जो वचनों पे अमल कमाएंगे, जो अपनी खुदी, जो अपने अहंकार में पड़ के वचनों से इधर उधर हो जाएंगे, वो खाली रह जाएंगे। भगवान के नाम का नजारा वही लूटते हैं जो दीनता नम्रता में झुक जाते हैं। एक बात हम कहा करते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नजारा लूटना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, एक थ्योरी है। झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया।
जिसके अंदर दीनता नम्रता है, वो भगवान के नजारे दिन रात लूटेगा। और जिसके अंदर अहंकार है, खुदी है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, जो खुदी में ही रहा, वहां खुदा अल्लाह वाहिगुरु नहीं आएगा और वो खाली इस जहान से एक दिन चला जाएगा। आप मानो चाहे ना मानो, इस दुनिया से एक दिन रुखसत तो होना है। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत है, आपने देखा होगा, हमने देखा इसी गांव में घरों में, कि बिल्ली आती है और कई कबूतर बैठा होता है, वो देख के बिल्ली को आंखें बंद कर लेता है, कहता मुझे कौन सा बिल्ली दिख रही है, और बिल्ली झपटा मार के उसको पकड़ लेती है। यानी आलस्य का मारा उड़ता नहीं कि नहीं कोई हर्ज नहीं, आप आंखें बंद कर लिया, अब आप आंखें बंद कर लो, कितना इकट्ठ है, आंखें बंद कर लो, कोई भी नहीं, तो बेचारा कबूतर मारा जाता है। और इसी तरह अगर आप ये सोचो कि इस दुनिया से कभी जाना ही नहीं, आंखें बंद कर लो, तो वो मौत रूपी बिल्ली ने तो एक दिन आना ही आना है, वो तो आ रही है, ये नहीं मालूम किसको कब उसने दबोच लेना है। तो उससे पहले पहले उड़ारी मारो राम नाम की, ताकि वो बिल्ली बिगी बिल्ली बन जाए और आपका बाढ़ बांका ना कर सके। आप अपनी मर्जी से सतगुरु के हुक्म से शरीर छोड़ के जाएं, उसकी गोद में बैठ के जाएं, ना कि मौत के हाथों शिकार हो। जाना तो हर सत्संगी को भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर मालिक की गोद में बैठ के जाते हैं। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। साईं जी ने यही लोगों को समझाया कि जागो, उठो, मालिक के नाम से जुड़ो, खेती बाड़ी करते रहो, घर का काम धंधा करते रहो, जैसा पहनना चाहते पहनते रहो, बस किसी का बुरा ना करो। अपने कर्मों से, अपने ख्यालों से, अपने जुबान से भला ही भला करो। उसके बदले में लोग आपको भला करें ना करें, भला कहें ना कहें, पर अल्लाह वाहिगुरु राम आपका भला जरूर करेंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं, कभी किसी का बुरा ना करो। तो ये मुर्शिद कामिल के पाक पवित्र वचन है, जो इनको मानते हैं उनको बेहद खुशियां मिलती हैं। और जो मनमता करते हैं, रूहानियत में मनमते के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपने बुरे विचारों के अनुसार चलते हैं, बुरे विचारों में खो जाते हैं। इसलिए संतों ने लिखा, मन के कहे चलो मत कोई, कि मन के कहे कभी ना चलो, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दिया जला दे, वो सच्चा गुरु है। बदले में कोई पैसा ना ले। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो कैसा गुरु, और इच्छा पूरी हो रही है तो गुरु 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 गुरु। आज का चाला ही ये है। आपकी 99 मांग पूरी हो गई, खुशी नहीं है। अगर 100वीं मांग पूरी नहीं हुई तो वो 99 भूल जाएगा, कहता वो तो बाई चांस हो गई। मन जालिम है, बड़ा जालिम है, ये बड़ा कठोर है, आदमी को गिराने में देर नहीं करता। तो इसलिए साईं जी ने ढाल दे दी, एक ढाल, कि ये ढाल ले लो राम नाम की, जितने बार करे ढाल सामने कर दो, इसके मुंह पे पड़ेंगी और आप मालिक की खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे। तो वो राम नाम की ढाल अगर आपके पास है तो उसको अपना लीजिए, उसको सामने किया करो। ढाल तो है, और ढाल अगर कंधे पे टंगी रहे तो सामने से बार कैसे रोकोगे। पुराने जमाने में होता था, ढाल इस तरह से होती थी कि यूं हाथ मारा हाथ में आ जाए, क्या पता कोई कब बार कर दे और कब सामने करनी पड़ जाए। तो ढाल आपको दे दी, पर उसको सामने यानी अभ्यास, जीवा से, ख्यालों से उसका जाप करो नाम रूपी ढाल का, ताकि वो हमेशा अपनी बॉडी को कवर करके रखे और मन का कोई भी बार आपके ऊपर असर ना दिखा सके। और बदले में आपसे कुछ नहीं लेना, ना कोई धन दौलत, ना कोई जमीन जायदाद, ना कोई कपड़ा लत्ता, ना ही कोई आपसे किसी तरह का और कि भाई नाम तो देंगे अगर इतना पैसा दोगे, इतना चढ़ावा दोगे, इतना जमीन जायदाद दोगे। नाम, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए।
बेपरवाह जी ने भी इस बारे में लिखा बहुत भजनों में, बहुत शब्दों में, कि मालिक का नाम अनमोल है। संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं, शर्त नहीं होती। आप देखते हैं सेवादार सत्संगी तन मन धन से एक दौर चला रखा है कि हम खूब सेवा करेंगे। कहीं कोई सोच ले गुरुजी कहते तो हम कुछ नहीं लेते, पर साध संगत इतना कुछ कर रही है, क्यों कर रही है? हम आपको कई बातें हैं इसका उदाहरण देना चाहेंगे। जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफस शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सदगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और जो चलते हैं वो खुद तो क्या, उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से मन से धन से जो सेवा करते हैं, वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है, और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से? उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं भक्ति से, गिर जाते हैं मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है, वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है आप कब क्या, कहां क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं? रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले हैं, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है। लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमते चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमते चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत
पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे, हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो उस किसी सज्जन ने आके पूछा कि पिताजी ये मैं घर बना रहा हूं वैसी लाइन से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं। अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा नहीं मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं। सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब जो गुरमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किसी से लड़ना क्या। आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा संभाल सतगुरु मौला करेंगे। तो बहुत जरूरी है इस कलयुग में, इस भयानक समय में इंसानियत के लिए, सृष्टि के भले के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और वो किया जा सकता है। पशु नहीं करेंगे, पक्षी नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं, लेकिन इन्हीं से मनुष्य करवा सकता है। इंसान एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर दिमाग बेहिसाब है। हाथी के सूंड से कम ताकत है इंसान में, पर उसके सिर पे बैठ के यहां मर्जी लेके चला जाता है। शेर दहाड़ मार दे, आदमी का दिमाग फट जाए, पास से मार दे कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन अपने इशारों पे शेर को नचाता है। और क्या क्या उदाहरण दें आपको, क्या नहीं करता इंसान का दिमाग। और वो भी 10 से 15% की रेंज में, और कहीं 50% तक चले जाओ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो कहने का मतलब आप मंदबुद्धि नहीं है ये सोचा करो। अपने आप को नेगेटिविटी का शिकार मत बनाया करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फेल ही होऊंगा, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये ऊपर का खाना मालिक ने भर रखा है, इस्तेमाल करो ना करो वो आपकी मर्जी है, पर सामान सबका एक गिलास है इस खाने में। इस दिमाग से अच्छी सोच लाया करो। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। जब आदमी के अंदर खोट होता है, आदमी के अंदर दोष होता है, पंजाबी में एक कहावत है, आपदा पाड़ा आपनों ही मार जाता है। मतलब जब खुद में कोई कमी होती है ना, उससे बचने के लिए जब वो संतों में कमी निकालने लगता है, क्यों किंतु परंतु जब शुरू हो जाती है तो वो अपने कर्मों की वजह से दुखी, बेइंतहा दुखी होना शुरू हो जाता है। जितने मर्जी गप मारते रहो फकीर के सामने, जो मर्जी कहते रहो, फकीर तो हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। फकीर ने क्या लेना भाई? पर आपको लगता है मैंने बुद्धू बना दिया। भूल जाते हो आपने अपने आप को बुद्धू बना लिया, क्योंकि वो राम है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड है, वो ईश्वर है जो सबके अंदर बैठा हर पल हर क्षण का हिसाब रखता है। वो जानता है तू बंद कमरे में क्या करता है, वो जानता है दूसरे के कंधे पे रख के तू कैसे चलाता है। वो अनजान नहीं है। अरे तेरे जैसे अरबों बनाए हैं उसने, क्यों भूल जाता है? वो दिमाग को फिट करने वाला है। कई बार आदमी को लगता है यार भगवान है ही नहीं, तो क्या जो कहते भगवान है ही नहीं, आदमी जैसा दिमाग बना के दिखाओगे? आदमी छोटो, आप कीड़े जैसा नहीं बना सकते, अभी तक तो बना नहीं। क्या आदमी का जो शारीरिक ढांचा है, क्या एक बूंद से या 2 बूंद से ऐसे बन जाता है? तो आप बना के दिखाओ। नहीं ना, कैसे पॉसिबल है? कैसे होता है यह सब? कमाल की रचना करता है वो रचयिता। 2 सगे भाइयों के हाथों के निशान
अलग अलग होते हैं। दो सगे भाइयों की तकदीर कई बार अलग अलग देखने में मिलती है। एक ही मां, एक ही बाप, एक ही रगों में बहने वाला खून, पर दोनों की तकदीर अलग क्यों? बताइए, बताए कोई साइंटिस्ट का कौन से जीन्स में कमी आ गई भाई? मां भी अमीर, बाप भी अमीर, एक बेटा अमीर और एक गरीब, क्यों? दोनों की औलाद, दोनों का खून। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साइंस मुंह बाए खड़ी रह जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी। पर हां, रूहानियत में इसका जवाब है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है। मन घड़ंत चीजों पे आप चलते रहते हो, और मन इतना जालिम है जो इंसान को डुबोने में ज्यादा देर नहीं करता। कई बार आपको बात सुनाई है आत्मा और मन की, कई बार उदाहरण दिया है आपको कि एक बुजुर्ग माता थी, उसने दो पालतू पशु रखे हुए थे, एक था बंदर, एक था बकरा। एक दिन क्या हुआ, सब्जी काट रही थी, फ्रूट पड़े थे, अचानक संदेश आया कि उनके घर मेहमान आने वाले। तो उसने सोचा चलो दुकान से कुछ सामान ले आऊं। वो चली गई, सब्जी काट रही थी, फ्रूट वहीं पड़ा था, बकरा बंधा था, बंदर बंधा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वापस आई तो सारा फ्रूट गायब था और बकरा सब्जी में मुंह मार रहा था, खुला हुआ था। बुजुर्ग औरत ने आप देखा ना ताप, डंडा लिया उठा और 8-10 धर दी। पड़ोसी देख रहा था, उसने रोका, ए माता रुक, ताई रुक। कहने की बेटा क्या है? मर जाना, मेरी सारी सब्जी खा गया बकरा। ताई ये गलत। कहते सही क्या है? कहते मैं देख रहा था, ये तेरा जो बंदर है ना, इसने गड़ से रस्सा निकाला, सारी फ्रूट चट कर गया, आधी सब्जी चट कर गया, और बाद में बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद के गले में डाल के आराम से बैठा है। काम उसका है, पड़ बकरे की रही है। तो उसी तरह काम आपके मन का होता है और पड़ आत्मा की रही होती। इतने ही अपने आप को चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, बिन पेंदे की लोटे की तरह होते। ना वो राम में यकीन, ना भगवान में यकीन, ना पीर फकीर में यकीन। वो बात सुनाया करते हैं, जमुना गया तो जमुना दास और गंगा गया तो गंगाराम। मतलब जिसने लाया गली ओदे वर तुर चली। अजीबो गरीब बातें हम देखते रहते, चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं सबको सद्बुद्धि बख्शे। लोगों को अपना सिक्का चलाना होता है। जब लगा कि सिक्का नहीं चला तो गड़बड़, और चल गया तो खोटा भी अच्छा। तो राम का नाम इस कलयुग में अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आएगी। आप दूसरों के भले की तो छोड़ो, अपना भी भला नहीं कर पाओगे। राम नाम का सुमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि नहीं, पर है आसान। साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता ने सिर्फ 3 ही शब्द बना दिए, और अगर एक ग्रंथ दिया होता तो क्या करते आप? अब 3 शब्द भी आप जाप नहीं करना चाहते। कई लोग बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हैं, गुरुजी टाइम नहीं लगता। कमाल है यार, पोटी नहीं जाता क्या? जाता है। आजकल के बच्चे तो आधा घंटा फोन पे मत्था मार के निकाल के आते हैं। उसकी जगह फोन ना ले, राम का नाम जपता रहे, उधर भी काम और उधर भी काम, क्या पता कब मिल जाए राम। ये फजूल के बहाने ना मारा करो। ऐसे बहाने तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मारते, फर्स्ट क्लास वाले जैसे आप मारते हो। टाइम नहीं मिलता, कमाल है। रोटी खाते हो सही टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते हो सही टाइम पे, लंच डिनर सही टाइम पे, राम के नाम के टाइम नहीं है। गप मारने हो सारी सारी रात प्रोग्राम चलता है,
और सतगुरु के पास बैठना हो तो नींद आने लगती है, सत्संग सुननी हो तो नींद जारी, मुंह फाड़ फाड़ के आवासियां लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। गप मार रहे हो फिर जोश देखो, अच्छा सामने वाला पूछता है मतलब फिर क्या हुआ, वो चुगली निंदा दो चार और धर देता है, ये हुआ वो हुआ। मतलब इतने चटकारे ले लेके करते, इतना तो अब किसी कंपनी की मशहूरी ना हो जाए, उस गोली में नहीं होता, चूर्ण वाली में। अब समझी गए। तो राम नाम के टाइम पता नहीं आपको क्या हो जाता है, तब क्यों नहीं जाप करते भाई? कपड़े प्रेस करना आप नहीं भूलते। हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मत प्रेस क्यों करते हो, करो। बाल संवारने में शीशा बेचारा आगे से तौबा नहीं करता, वरना आप लगे ही रहते हो, उठा के कभी इधर मारे कभी इधर मारे कभी इधर मारे कभी इधर मारे। पगड़ी बांधने में, टूटी शूटी लगाने में पता नहीं कितना टाइम। शीशा अगर आम हो तो भाग जाए, लेकिन बेचारा वो तो निर्जीव है। हम नहीं कहते कि मत लगाओ, जितनी मर्जी टूटियां लगाओ। हमारा कहने का मतलब अगर उसके लिए टाइम है तो 10 मिनट अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम क्यों नहीं है आपके पास?